हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। नाज़रीन, रूबरू का आज का एपिसोड लेकर मैं शाहीन महाजन आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, रूबरू एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपके जज्बात को जानने की कोशिश करते हैं ताकि उनका कोई हल निकले। तो चलिए नाज़रीन, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने सवालों की ओर। मेरा सवाल है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पटन कई सालों से पीछे है, इसके पीछे क्या वजूहात है? पटन में जब स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स बनाई हुई हैं, पटन में लैंड अवेलेबल है पर एक ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। जब ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास एक टैलेंट कहाँ से निकलेगा? एक बच्चा अपना करियर कैसे बनाएगा? यहाँ पर बांडीपोरा में स्टेडियम बनाया गया, वहाँ पर इंडोर स्टेडियम है, या बारामूला में है, पटन में नहीं है। जब पटन जैसी जगह में जहाँ पर इतनी अच्छी खासी आबादी है, यहाँ पे आपको लैंड अवेलेबल है, कई सारी लोकेशंस हैं जहाँ पर एक स्टेडियम बन सकता है, मगर अभी तक नहीं बना गया। एक ऐसा ग्राउंड है छोटा मोटा जहाँ पे ना वो ग्राउंड फुटबॉल के लिए सही है ना क्रिकेट के लिए सही है। जब पिछले 30 साल में एक इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया ही नहीं, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पटन से कोई टैलेंट निकलेगा? हाँ, अगर अब निकलता है, कोई क्लब्स बनते हैं, वो बाहर आउटसाइड जाते हैं, वो उनका पर्सनल लेवल पे अपना एफर्ट होता है, वो गवर्नमेंट का एफर्ट नहीं है। क्योंकि विंटर है अभी, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट होना चाहिए था जहाँ पे जैसे इंडोर स्टेडियम्स हैं, विंटर्स में गेम्स के लिए बंदा निकलना चाहिए घर से और आराम से अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन रख सकता था या बाहर जा सकता था फिर। मगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, पटन में कोई स्टेडियम नहीं है, स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि पटन को एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम अवेलेबल करें आने वाले वक्फे में। मैं भी वाबस्ता रहा हूँ सपोर्ट्स से बहुत ही अरसे से। हमने देखा है कि पटन में जो हमारा ग्राउंड है वो छोटा सा ग्राउंड है। जब हम पटन के प्लेयर्स को किसी दूसरी जगह पर खेलने के लिए ले जाते हैं तो हमें सबसे बड़ी दुश्वारी वहाँ ये होती है कि वो ग्राउंड वहाँ पर बड़ा होता है। अब मैं क्रिकेट की बात आपसे करता हूँ कि हम अगर पटन ग्राउंड में एक शॉट लगाते हैं लेग साइड या ऑफ साइड में, तो अगर उसने फील्डर को बीट कर दिया तो वो चौका हो जाता है। एक मुल्क में कहते हैं कि सोर्स, एक टर्म है सोर्स, दूसरी है रिसोर्स और तीसरी है नेचुरल रिसोर्स। सोर्स तो हर मुल्क के पास होता है, रिसोर्स भी होता है, और नेचुरल रिसोर्स जिसको कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ज़ख़ीरा कहा जाता है। जब भी हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, हर एक मुल्क में कहीं पर गोल्ड नेचुरल रिसोर्स है, कहीं पर डायमंड नेचुरल रिसोर्स है, कहीं पर कोल है, कहीं पर पेट्रोलियम है। और देखा गया है कि जिस मुल्क की जितनी नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होगी वो तरक्याती लाही अमल में उतना ज़्यादा आगे बढ़ता है। मगर जब हम देखते हैं कि नंबर 1 पर कौन सा नेचुरल रिसोर्स है, क्या आप में से किसी को पता है कि पहले नंबर पर कौन सा नेचुरल रिसोर्स है? तो पहले नंबर पर जब हम देखते हैं हमारा नेचुरल रिसोर्स, हमारा ह्यूमन बीइंग, हमारा इंसान है। तो अब इसी इंसान को अगर हम मोटिवेट करें, डेवलप करें, एजुकेशन दे और गवर्नमेंट इसको सही इस्तेमाल करके समाज में लाए, तो ये समाज, ये स्टेट, ये कंट्री सबसे आगे बढ़ जाएगी। मैं पटन का एक बासिंदा हूँ और सवाल ये है कि पटन में ऐसे कौन से वजूहात है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो थम सी गई है और जो नया टैलेंट है वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। ड्यूरिंग द पीडीपी एंड बीजेपी गवर्नमेंट हमारे पटन के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम सैंक्शन हो गया था। उसके लिए गवर्नमेंट ने हमसे ये कहा था कि हमने फंड्स वगैरह भी इशू कर दिए हैं, उसके लिए लैंड जो है वो भी आइडेंटिफाई हो चुकी थी पटन में। लेकिन आज तक हम पटन वालों को ये पता नहीं चला कि ऐसे कौन से वजूहात है जिसकी बुनियाद पे वो जो प्रोजेक्ट था वो उसको कैंसिल किया गया या उसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। जबकि हम लोगों ने गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट और पूरा ताउन दिया था, लैंड भी दिया था, हमने सब कुछ किया था।
मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो स्पोर्ट्स स्टेडियम पटन में ऑलरेडी सेंक्शनड है, उसको मेहरबानी करके आप, लैंड आइडेंटिफाई की गई है ऑलरेडी, उसको मेहरबानी करके आप फिर से उस पर एक सर्वे कीजिए और वो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है हमें दिया जाए। वो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है पटन की। पटन, मैं सिर्फ पटन टाउन की ही बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा पूरे पटन तहसील की। हमारे पूरे नॉर्थ कश्मीर में बारामूला को छोड़ के कहीं पे भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं होती है अच्छे से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं है। मेरे भाई ने ये भी कहा कि हमारे पटन में एक छोटा सा ग्राउंड है, वो एक्चुअली फुटबॉल के लिए ग्राउंड है, लेकिन अब हमारे बच्चे जो है वो सारी एक्टिविटीज़ वहीं पे करते हैं। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके उस ग्राउंड के साथ साथ हमें जो स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया गया था उसको आप मेहरबानी करके फिर से एक बार देखें। हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके वो जो प्रोजेक्ट बना था, किन वजूहात पे उसको रोका गया है, वो जो रोडे जो अटकाए गए हैं वो मेहरबानी करके आप लोग हटाए और जो ग्राउंड है वो हमें दे दिया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे चल के एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स फील्ड में भी आगे बढ़ सके। मेरे भाई ने स्पोर्ट्स के हवाले बहुत सारी बातें बोली और दूसरे भाई ने भी बहुत सारी बातें बोली। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें स्पोर्ट्स के बारे में, मैं खुद इंटरनेशनल मेडलिस्ट रह चुका हूँ 4 टाइम्स, मगर मैंने ये अपनी लाइफ में ये सब देखा है, जैसे कि मेरी स्टूडेंट की स्टूडेंट जो किक बॉक्सिंग खेल के आई है, वर्ल्ड चैंपियन तजमुल इस्लाम, जो बांडीपोरा की रहने वाली है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम पटन की बात करें, पटन में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी कुछ बच्चों को हमने नेशनल इवेंट्स के लिए पार्टिसिपेट के लिए भेजा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ग्राउंड की बात अगर हम करें, ग्राउंड की प्रॉब्लम है। मैं गवर्नर साहब से अपनी जगह पे प्लीज़ सर, अगर आप चाहते हो यहाँ का यूथ बच जाए, अगर आप चाहते हैं यहाँ का यूथ कोई गलत एक्टिविटीज़ ना करे, तो प्लीज़ प्लीज़ सर, आपसे ये रिक्वेस्ट है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और इंडोर स्टेडियम पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मिलना चाहिए। अगर हम नज़र डालेंगे लड़कियों के, मैं खुद वुमेंस कॉलेज में होता हूँ, बहुत डिफरेंट कॉलेजों में होता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ लड़कियों को। मैंने ये सब नोट्स किया है, लड़कियाँ लड़कों से बेस्ट कर रही है आजकल। अगर हम देखेंगे सरपंच साहब, लड़कियाँ क्रिकेट में हमारी टॉपर है, हर फील्ड में टॉपर है, क्योंकि वो इसलिए है जब उनकी पेरेंट्स ने उनको गाइडेंस अच्छी दी है। कोच तो प्रैक्टिस देता है, मगर जब उनका पेरेंट्स का सपोर्ट है तब जाके वो आगे उनका मुस्तकबिल बनता है। एज ए सरपंच वो नाशिमो, पहले बार उन्होंने कहा कि हम आपको 20-20 हज़ार रुपया देंगे सपोर्ट्स के लिए, गवर्नमेंट ने दिया। अगर हमारे फौज ने ये ग्राउंड वाउंड वहाँ पर नहीं बनाए होते, चुक्कर में, चक्सरी में, न्यालपुरा में, बाकी जगहों में, आज तक ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? अगर उन्होंने कहा, हमें धोखा दिया कि आज हम आपको 20-20 हज़ार रुपया देंगे सपोर्ट्स के लिए, आज तक नहीं मिले। जो सपोर्ट्स के वहाँ हमारे गाँव के बच्चे हैं वो कहते हैं कि आपने किट्स लिए है, वहाँ पर 20 हज़ार रुपया लिया है, आपने कहाँ रखा? हमें भी चोर बनाया। और इतना धोखा लोगों के, इतने धोखा हमारे यूथ के साथ, सपोर्ट्स के साथ, गेम्स के साथ कौन करता है? आप कहते कि हर रोज़ ईद नेस्त हलवा खौरत कैसे? हमारा बांडीपोरा की छोटी बेटी सब इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंचते, मगर थोड़ा हमारा गरीब का यूथ जो वो भी खेलना चाहता है, उसके फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर 20 हज़ार रुपया दिया था, कहाँ गया? हमें क्यों बदनाम किया? इसलिए सपोर्ट्स जो यहाँ पर है ना, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट्स का 0 रिजल्ट है। अगर मुझे भी मार्क्स देने पड़ेंगे, ये डिपार्टमेंट बंद करना चाहे, इनको स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पूछना चाहिए। मैं आपके वसत से ये कहता हूँ कि उनको ये कहना चाहे कि गाँव में वो सपोर्ट्स के लिए कुछ नहीं करते, अगर कोई करता है तो मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इंटरनेशनल लेवल पर, हम कहाँ पहुँचेंगे? वहाँ पर हम तहसील लेवल पर नहीं पहुँच सकते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहाँ पहुँचेंगे हम?
इसलिए हमारे साथ धोखा हो रहा है। अगर कुछ होता है वो सिर्फ हमें फौज की मदद से होता है। अगर कोई टूर्नामेंट, छोटा मोटा टूर्नामेंट होता है, बाकी सपोर्ट्स की तरफ से हमें 5 पैसा न मिलता है, न डायरेक्शन मिलते हैं, न गाइडेंस मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। बदकिस्मती की बात यह है, जब आप किसी स्टेट की या आज जो यूटी है, जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ही 500 करोड़ के सपोर्ट्स घोटालों में ही फंसते हैं, तो हमारे युवाओं में जो टैलेंट है कहाँ से आगे आएगा। तो जिस स्टेट से हम हैं, आज यूटी जो है पहले स्टेट हुआ करता था, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है जब तक नहीं यहाँ करप्शन ख़त्म होगी, डिपार्टमेंट कैसे काम करेंगे। और यूथ सपोर्ट्स एंड सर्विसेज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके सिर्फ बोर्ड दिखते हैं कहीं कहीं हायर सेकेंडरीज़ के इर्द गिर्द, मगर आज तक न कहीं किसी युवा ने किट देखा होगा, क्रिकेट किट, फुटबॉल कुछ भी नहीं देखा होगा। हाँ, कुछ चीज़ें हमने सुनी है उनसे कि अगर आपके पास पुराना जूता है तो हम आपको सपोर्ट्स नया देंगे कि हमारे पास अच्छे आते हैं। वो स्कैंडल वो करते रहते हैं। तो दूसरी बात, अगर आपके पास वहाँ क्रिकेट बैट्स वगैरह बाकी चीज़ युवाओं के लिए आते हैं, प्लेइंग इतना सामान आता है, वो सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं। वो डिपार्टमेंट ही सच में जो सरपंच साहब ने कहा, वो डिपार्टमेंट मुझे नहीं लगता है कहीं, पर सरपंच साहब जब कह रहे तो है तो होगा ही। तो उस डिपार्टमेंट को बंद करना चाहिए। देखिए, अभी अगर सपोर्ट्स की बात करें, सपोर्ट्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है, उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद सपोर्ट्स भी है, क्योंकि इससे एक सपोर्ट्समैनशिप का किरदार जो होता है वो उस इंसान के अंदर आ जाता है और शायद वो कौम को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर हम पटन की बात करें, मतलब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, चूँकि आज ये प्रोग्राम भी है, अगर मैं पटन से बिलोंग करता हूँ एंड आई वुड लाइक टू कैश इन द अपॉर्चुनिटी। बदकिस्मती की बात है कि पटन से ही जो हमारा एक्स एमएलए था, उसको सपोर्ट्स मिनिस्टर ही था वो, और अपने दौर इक़्तिदार में वो एक सपोर्ट्स स्टेडियम नहीं बना सका। ये हमारी बदकिस्मती है। रही बात टैलेंट की, टैलेंट तो कूट कूट के भरा है हमारे नौजवानों में। पटन एक हिस्टोरिकल प्लेस है, सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, जिसके इर्द गिर्द तकरीबन 400 गांव आते हैं। अब अगर मेन टाउन में ग्राउंड नहीं है तो आप गांव की बात कहां से करेंगे। जो ये डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स का, फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसको अगर हम पेपर्स में देखें, मुझे लगता है कि ये शायद सिर्फ पेपर्स तक महदूद रह चुका है। अगर हम करिकुलर एक्टिविटीज़ और करिकुलर एक्टिविटीज़ देखेंगे तो हमारे यहाँ एक उस्ताद की तैनाती भी होती है जो फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ाता है वहाँ पे, या फिर जो कोच होता है उनको वहाँ पे जो गाइड करता है उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन मसला ये है कि कहाँ पे करेंगे। ये प्रोग्राम आपने इनेकाद किया तो ग्राउंड में ही किया, क्या आपको किस एंगल से लगता है कि ये ग्राउंड है? ये तो बदकिस्मती की बात है ना। अब हमारा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने अगर इसके लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट बना के रखा है, एक मिनिस्टर हुआ करता था इसके लिए, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको इसके लिए एक मुख्तस फंड्स मिलते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? अगर इस चीज़ में अकाउंटेबिलिटी हो जाए, जो भी यहाँ पे हमारे एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं या ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं जिनको ये फंड्स एलोकेट हुए, हमारी गुजारिश है आप उनसे हिसाब लें, एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया जाए और स्टार्ट करें सपोर्ट्स मिनिस्टर से। हमारे जो एक्स एमएलए थे वो तो सपोर्ट्स मिनिस्टर से, ये सवाल आप उनसे पूछिए ना कि ग्राउंड क्यों नहीं है यहाँ पे, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ, आप मौका तो फराम करें। ये तो मतलब मैं तो ये कहूँगा कि उन बच्चों को या उन बच्चियों को जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, मैं तो उनको दिल से बधाई देता हूँ कि नामसाइद हालात में और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद वो अपना दिन रात, और हमारे यहाँ मतलब जो अभी कोच साहब ने भी कहा, शायद इनको अगर पटन से कोई स्टूडेंट आ जाता है तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए इंडोर स्टेडियम जाना पड़ता है, कहाँ से जाएगा वो। अब अगर ये डोर स्टेप पे हो जाती तो शायद इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहती। यूथ अभी ड्रग्स की ओर जा रहा है क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जब वो बेकार बैठे हैं। हमारी गुजारिश यही होगी कि एटलीस्ट पटन में आप एक अच्छा खासा स्टेडियम बनाएं, और इंडोर स्टेडियम का होना वहाँ पे नागुज़ीर बन चुका है। मैं ये कहूँगा फर्स्ट टाइम वैली में
जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्टेडियम्स बन चुके हैं। अगर हम मिरगुंड की बात करेंगे, आपको पता होगा मिरगुंड इलाका, वहाँ पे इंडोर स्टेडियम दिया गया है। मैं किसी के फेवर में बात नहीं करना चाहता हूँ, जो सच है वही मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ओनली स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरीज़ में वो बच्चों को तरबियत दे सकते हैं और वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है, उनको ऑल ओवर देखना है, प्राइवेट लेवल पे भी देखना है, कहाँ कहाँ पे स्टेडियम बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे ग्राउंड्स बनाने हैं, वो सब उनको देखना है, क्योंकि डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट में फ़र्क है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 8 साल से स्पोर्ट्स कैटेगरी में हूँ। अभी तक मुझे कोई ये नहीं चेंजेस नहीं दिखी मुझे। तो मैं मार्शल आर्ट की बात करूँगा यहाँ पर। तो मार्शल आर्ट में ये है कि पहले इंडोर गेम है, वो यहाँ पर इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। जो GN नीतू साहब ने कहा था कि हमने अलॉट किया है सोपोर और पटन के लिए, बट अभी तक वो हमें दिखा ही नहीं। हमें लगता है या तो चोरू ने दिया है या तो उसने खुद ही खाया है। बात तो यह आ रही है कि खाया तो खाया किसने फिर ये। तो हमें ये झूठे वादे क्यों दे रहे हैं? हम क्यों मजबूर हो रहे हैं कि हम प्राइवेट करते हैं कुछ काम सपोर्ट्स के थ्रू, जो हमें गवर्नमेंट देती है या करवाते हैं, जो गवर्नमेंट हमें मतलब देते हैं कि कुछ करने के लिए, जब वो दे सकते हैं तो हम क्यों वो प्राइवेट में करते हैं? मेरे 2 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक साथ। पहला सवाल है ट्रैफ़िक के हवाले से। पटन में दिन ब दिन ट्रैफ़िक में इजाफ़ा होता जा रहा है, ऐसा क्यों? दूसरा सवाल है, मास्टर प्लान में हाईवे की बात कई सालों से हो रही है मगर ऐसा हो नहीं रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात है? देखिए, अच्छा सवाल किया आप लोगों ने। पटन में जो ट्रैफिक जैम रहता है, ये एक बड़ी मुसीबत बन गई है लोगों के लिए। पूरे एंटायर नॉर्थ कश्मीर जो है उनके लिए मुसीबत बन चुका है। कुपवाड़ा या करना से हमारा पेशेंट आता है, तो उसको करना से जब ही वो निकलता है तब वो उसके दिमाग में ये होता है कि पटन जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे घंटों ट्रैफिक में फंस रहना है। इसके लिए यहाँ पे एक पॉलिसी डिवाइस हो गई थी कि जो हमारा नेशनल हाईवे उसको 4 लेनिंग के लिए प्रपोज़ल बन चुका था। अब रही बात मास्टर प्लान की, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जब फंड्स एलोकेट होते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है श्रीनगर में हबा कदल, जो वहाँ का MLA है उसको भी उतने फंड्स मिलते हैं। उसका जो दायरा इख्तियार होता है वो 3 किलोमीटर स्क्वायर में हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी टोटल होती है। वहाँ पे फंड्स जो होते हैं वो ओवरलैप्स हो जाते हैं। अब अगर आप यही फंड्स उड़ी या करना में भी देंगे, वहाँ भी आपको यही रोड कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन 1 किलोमीटर रोड को बनाने के लिए वहाँ पे करोड़ों रुपया लग जाएंगे। अगर प्लान एरियाज़ में या जहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई है, वहाँ पे अगर आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है या कोई ड्रेन बनानी है, तो वहाँ तो आपको बहुत ही कम पैसे में ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से पटन का मसला आता है। पटन को एक हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस है पटन की, क्योंकि ये एक वक्त राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती है 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है JNK में, राजधानी से लेकर ये सबसे लोवेस्ट लेवल पे आ गई। ये तो हमारे दायरे इख्तियार में है ही नहीं। हमने बारहा रिक्वेस्ट की सरकार से, जितनी भी सरकारें आई, जहाँ तक भी जिस प्लेटफॉर्म पे हम गए, हमने अपनी बात रखी कि पटन में आप इमीडिएट रोड वाइडनिंग कराएं, लेकिन आप हमारी सुनते ही नहीं हैं। हमारी बात जहाँ पे भी हम बात रखते हैं तो आप तो वहाँ पे सुनते ही नहीं है। जब इसके लिए DPR बनता है तो लोग जो वहाँ के बस्कीन है, जो वहाँ के लोकल्स है, उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। अच्छा, वहाँ पे आपने कर दिया कि हम अब पटन का बाईपास कर देंगे, इमीडिएट मेजर्स में बाईपास कर देंगे। 6 साल लगा दिए आपने, 6 साल लगा दिए DPR बनाने के लिए, और आज 6 साल के बाद वहाँ पे आता है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल और फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, ये फिजिबल जगह नहीं है। अगर हम यहाँ पे बाईपास कंस्ट्रक्ट करेंगे, बाईपास इसमें बनाएंगे, तो शायद इसमें से
10 गांव ऐसे हैं जिनको सैलाब का खतरा लाहक है। अब अगर वो कैंसिल हो गया, हमारी गुजारिश है आपसे कि आप कल ही आ जाएं। पट्टन का एक एक फर्द आपके साथ रहेगा। रोड वाइडनिंग के लिए हम तैयार हैं, रोड वाइडनिंग करें। लेकिन आप तो कहते हैं कि पहाड़ों के बीच में से हम ले जाएंगे। आप तो पट्टन के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। शायद आपको पट्टन के साथ कोई आप रिवेंजफुल पॉलिसीज़ खेल रहे हैं। पट्टन की इकॉनमी को तबाह करने पे आप तुले हुए हैं। पट्टन में वही मार्केट है जो 47 में हुआ करता था। पट्टन को एक खुसूसियत है, आप जाके तारीख के अवरा का पलट ले। पट्टन में ट्रेड ऐसा हुआ करता था, यहाँ से रावलपिंडी जाया करते थे। हमारी एक ही गुजारिश है कि रोड वाइडनिंग के अलावा हम किसी भी और पॉलिसी को पट्टन में लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि आप पट्टन के बीच में से हमारे गले पे छुरा चला रहे हैं, हमारी इकॉनमी तबाह कर रहे हैं, हमारा तशख़्ख़ुस है वहाँ पे। पट्टन एक हिस्टोरिकल जगह है। हम एक ही गुजारिश करेंगे और हमारा एक ही मुतालबा है, पट्टन का कोई भी फ़र्द इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि एक एक फ़र्द कहता है कि रोड वाइडनिंग हो जाए, कल ही आ जाए, सबसे पहले मेरा मकान उठाए आप। हम तैयार हैं इसके लिए। हमारा जो पट्टन है ये कश्मीर का सबसे पहला टाउन है। इसकी हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है, सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है और दाएं बाएं इनके तकरीबन 400 गांव है जो कि पट्टन पर मुश्तमिल है। पर अगर थोड़ा हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर बोला जाता है कि यतीमों के सर पर हाथ रखो, ऊपर वाला आपकी मनोकामना पूरी कर देगा। पिछले 40 सालों से हमारा पट्टन यतीम है, क्योंकि डिक्टेटर्स तो बहुत आए मगर लीडर्स आज तक नहीं आए। परसों ही एक मसला हो गया कि एक औरत की डिलीवरी थी, एम्बुलेंस में ट्रैफिक जाम में फंस गई हमारे पट्टन में, तो डिलीवरी मार्केट में ही हो गई। तो इससे हम लोगों को कोसा गया कि शायद पट्टन वाले डेवलपमेंट नहीं चाहते। अरे हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि पट्टन में अगर हम देखते हैं कि जो ज़मीन, जो जायदाद या बागीचे या एप्पल गार्डन्स हमारे पट्टन वालों के पास ज़्यादा नहीं है। अब अगर हमारे पास कुछ है तो वो है सिर्फ हमारा ट्रेड, हमारी मार्केट। और इसके सिलसिले में अगर पट्टन को खुदा न करे बाईपास हुआ तो हम सीधे बता देते हैं कि पट्टन वाले तो जहर ही खा लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई वसाइल और नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो रोड वाइडनिंग कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं एक परफेक्ट प्लान बना रहा हूं, एक डिज़ाइन फ्रेम कर रहा हूं, जो मैं इंशाअल्लाह रहमान जल्द से जल्द गवर्नर साहब की खिदमत में हाजिर करूंगा और उनको पट्टन के मुतालिक एक सबसे बड़ा बेस्ट प्लान दूंगा रिगार्डिंग रोड, रिगार्डिंग रिहेबिलिटेशन, रिगार्डिंग रिनोवेशन और रिगार्डिंग आवर मार्केट। एक भाई ने कहा कि आप पहाड़ी के ऊपर रोड अब लेना चाहते हो। तुम पट्टन तो ब्रोह वन हेर वसन तो बन गसन को, मगर तो ही वनू आपके पार्लियामेंट साहब, जो आपका पार्लियामेंट मेंबर था, उसने अपने ज़मीन को अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा पैसा लेने के लिए आपने रेलवे स्टेशन कहाँ पर लिया? अगर आप रोड आप बनना नहीं देना चाहते, वो स्पेशली नॉट अबाउट होल द पटनीज जो पट्टन के बाशिंदे, मगर स्पेशली हु आर द शॉपकीपर्स ऑफ द पट्टन, दे आर नॉट अलाउड टू वाइडनिंग द रोड दिया। क्या सन मारान सान गामन मूज पट्टनस मज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ तिम करान अननेसेसरी अनड्यू हर्डल्स करान पट्टनिक दुकानदार यम रोड वाइडनिंग कर दिवान कह। हत्ता कि यह अस्पताल तान करो पट्टन वातो तुम वातो हैदर बेगन वातो तुम ट्रामा हस्पताल मज, यह करो तुम सड़क दी जनाब।
क्या बहुत से रिप्रेजेंटेटिव डीसी साहब के पास गए, मैं भी एक आदमी वहाँ उसके साथ था। ये मैं बोझ यम नसा पटन दुकानदार कर कहीं रोड गन प्रोग्राम के वसात रोड गन अगर तुम बाईपास कड़न यह बाईपास गन वोड्रो पिठ ताकि अस वात अमुक फायदे कम ज्यादा अस फाटू जो नंबल कि इत पे रेलवे स्टेशन में नंबल फाटव्यू यम सात और जम पे रेलवे मज पे पे नौ रेठा वेठा कड़ और बेक सूरत यह मेन प्रॉब्लम क्या पटनस मज गसान ट्रैफिक जाम 1970 पे तिमन क्या दुत खुदायन असल सजा फारूक अब्दुल्ला बेकिस तम हुकूमत करान अगर दुनिया सड़क बने पंजाबस मज बने हरियाणा मज बने प्रत कुछ जाए बने सैनिस रोडस क्या कम खमर पे यह बनो ना डबल लाइन तुश यह फ्रस वत दक्षिण खोवर कत्या कतल कर फ्रसो कत्या मूद दिमो फ्रसो सत दिवान च रोड बढ़ान इसलिए यह सिर्फ हुकूमत यम हुकूमत तावनस लग पटन यम कड़ान फिल फोर अत बाईपास यह लोगन कोपारुक तावनस यह लोगन कर्नुक तावनस यह लोगन प्रत कह तावनस इसलिए बे पटन दुकानदार कह करान गवर्नमेंट अत जीठ आसान यमन दीजो मुआवज यमन दीजो मोकुल मुआवज सोन SDH हस्पताल पटनुक यथ मज हून वनकस यथ मज बाकी चीज आमाज गह बनियामत जारन वगैरह सह कोर यह एडमिनिस्ट्रेशन खराब मे बासान ये कुछ बनाए प्लान बनो DC साहब प्लान बनो R&B तम सान गो पटन सोन पटन बुत अस बराबर हत हल्कुक तंगमर्ग तान बुत ये पटन सोन खराब ये पटन सन हालात खराब मैम और ये प्रोग्राम वसा तुम वो सान गामन मज कम हालात कम क्या गसान बदतर सलूक गसान यमो तुज कत कि पटनस सतन थोड़ा जहनीतुक इख्तिलाफात मगर माने मर मंद उस्ताद जी मेरे उस्ताद साहिब मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि क्या आज तक आपने किसी यंग लड़के को पटन के ट्रेड का प्रेसिडेंट बनते हुए देखा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चेंज, कोई आइडियोलॉजी, कोई थिंकिंग तो नौजवानों में जाग गई है ना। तो इस तुम कत ओतामत वनु कि पटन वोनमुत बठ वुत गछ कुत ना, पटन सिर्फ अख पिक्चर पटनस मज ट्रेडर सरी वारपोरुक त, पटनस मज ट्रेडर श्रीनगरुक त, पटनस मज ट्रेडर पलहालनुक त, पटनस मज ट्रेडर पटनुक त, पटनस मज ट्रेडर खोरुक त। तेले पटन सिर्फ अख पिक्चर, रोजगार चलावान वारियाहन इलाकन। तेले क्या करुन? माय मोहब्बत तो लोल बरुन अत पटनस आज पनुन दिल साफ करित, नियत खुलूस शामिल करित फी सबीलिल्लाह नेरुन। अस ओत्र ते वोनमुत हमारा एक मिशन है, हम जवानों का एक सबसे बड़ी डिमांड है कि अस निश आश्न कलर सिस्टम की, अस निश आश्न क्रीस्ट सिस्टम की, क्रीड सिस्टम की, कास्ट सिस्टम की। तेल क्या आसे? वन मिशन वन ट्रैक, डेवलपमेंट ऑफ पटन। रोड वाइडनिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हम इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते कि हाँ अपना मशवरा दे सकते हैं। जैसे पिछली गवर्नमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि पटन में बाईपास हो गया है, वो मशवरा हमसे नहीं लिया गया था। गवर्नमेंट को लगा कि ये लोगों की बेहतरी के लिए है, उन्होंने एक डिसीजन लिया। अब उनको नहीं लग रहा है वो ठीक, तो कोई और मशवरा वो फाइनली लेना चाहेंगे। तो मेरा ये यहाँ पर मशवरा है कि जब तक रोड वाइडनिंग होती है या जब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तब तक के लिए जहाँ पे पटन में जितनी गुंजाइश है दाएं बाएं साइड से, दोनों साइड से रोड के, इस रोड को बेहतर किया जाना चाहिए तब तक के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 10 साल तक भी चल सकता है, 5 साल तक भी चल सकता है, क्योंकि ये बड़ी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर एक ड्रेन बनाने में 1 साल निकल जाता है। एक रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट अगर फाइनलाइज हो जाता है मेन टाउन से ही ठीक है, मगर जब तक वो इम्प्लीमेंट होता है तब तक ग्राउंड लेवल पे हमें एक आराम, एक सुविधा मिलनी चाहिए। हमने इससे पहले भी एक सर्वे की थी 2019 में। वी हैव सबमिटेड दैट सर्वे टू द कंसर्न्ड ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर बारामूला, जिसमें हमने ये सर्वे की थी कि आखिरकार पटन का जो ये ट्रेडर है ये चाहता क्या है। ये रोड वाइडनिंग के साथ है, क्योंकि अगर रोड वाइडनिंग होती है तो बहुत पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली यही सफ़र हो रहा है। तो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमसे ये कहा था कि आप लोग एक सर्वे कीजिए और मुझे एग्जैक्ट डेटा बताइए कि लोग चाहते क्या है।
हमने उसमें वी हैव सम अराउंड 800 शॉप्स इन पटन, और उसमें हमने लगभग 647 शॉप्स की जो हमने डेटा कलेक्ट किया था, एंड वी फाइंड दैट मोर देन 98% जो शॉपकीपर्स है वो चाहते हैं कि रोड वाइडनिंग हो थ्रू मेन मार्केट पटन। नाज़रीन, अगर आपका कोई मशवरा हो इस प्रोग्राम को लेकर तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दी हुई है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।